सो स्टूडेंट्स, आज हम मैप को डिस्कस करेंगे। ये एशिया का मैप है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम बहुत सारी जगहों के नाम पढ़ते आए हैं, तो आज मैं आपको एशिया के मैप के साथ वो रिलेट करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो मोस्टली हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा एशिया का मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पड़ता है पूरा एशिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो है ये एरिया, ये रशिया है, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये चाइना है, और इंडिया हमारा यहाँ पड़ता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ। तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं मैप के ऊपर, ये लैटिट्यूड्स है। क्या है ये? लैटिट्यूड। तो इंडिया जो है वो कहाँ की लैटिट्यूड पे पड़ता है? 80 डिग्री, है ना। यहाँ पे 70 डिग्री, 70 to 80 डिग्री, एंड ऑल्सो ये वाला दैट इज 90 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। एंड यहाँ से जो ये वाला है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है उनकी डिग्री क्या है? ये है 23 डिग्री। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर गुजरता है? ये रांची, ठीक है, जबलपुर, रांची, भुज, ठीक है, यहाँ से फिर होके बांग्लादेश। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड, इसमें जो लॉन्गिट्यूड इन्वॉल्व है वो है 10 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये है 30 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि लॉन्गिट्यूड कहाँ पे पड़ता है, इंडिया का जो मैप है या इंडिया की जो जगह है वो पूरे एशिया के किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। देन इंडिया का हम लोग फोकस करेंगे इंडिया के मैप के ऊपर, ये रहा, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये पड़ता है यहाँ पे, थार डेजर्ट यहाँ पे, ठीक है। देन जयपुर, अजमेर, ये नॉर्थ का साइड है पूरा, से नॉर्थ का साइड कहा जाता है, और ये साउथ का साइड है पूरा, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे। ये दिल्ली है। जब आप पर्टिकुलर इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह मतलब अपेयर की जाती है। अब ये एशिया का मैप है तो इसमें मेन मेन जगह है दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे लाहौर, ठीक है, यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यानी जम्मू एंड कश्मीर का साइड है ये, श्रीनगर, ठीक है। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, 2 चैप्टर्स किए ना, चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग इंडिया, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इंडियन टेक्सट्स को पहले कुछ मतलब एक ग्रुप था जिसने बोला कि इंडियन टेक्स्ट को प्रिजर्व करना है, दूसरा जो था उन्हें बोला नहीं, यहाँ पे इंडियन टेक्स्ट को प्रिजर्व करना फजूल है, हमें वेस्ट के टेक्स्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। उसमें फिर हमने देखा कि कैलकाटा के अंदर मद्रासा बनाया गया था अरबिक सीखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लोकेट करेंगे वेयर इज कैलकाटा। जो तब तो कैलकाटा था, आज कोलकाता है, ठीक है। CAL वाला जो कैलकाटा था ना, वो आज का KOLKATA वाला कोलकाता है। तो इसमें आप मुझे बताओ कि कहाँ है कोलकाता, शाबाश। दिख रहा है मैप सबको अच्छे से? कोलकाता दिख रहा है आपको? सामने ही है, दिख रहा है कोलकाता यहाँ यस पे, मैम।
है ना, यहाँ पे पड़ता है। इसका मतलब पहला मदरसा जो था, ठीक है, वो यहाँ बना, कहाँ, कोलकाता में। और इसी के साथ जो ये जगहें थी, जमशेदपुर, बर्धमान, खड़गपुर, कौतक, ठीक है, तो ये सारे यहाँ के मुसलमान बच्चे कोलकाता में कहाँ जाते थे, पढ़ाई के लिए, अरबिक सीखने के लिए मद्रासे जाते थे। समझ आया। उसके बाद हमने बताया कि हिंदू कॉलेज बनारस, यानी वो भी मद्रास में, बनारस यानी मद्रास में वो बनाया गया था हिंदू कॉलेज। क्योंकि आपको पता है मुसलमानों के लिए अगर एक मत बनाते तो ये जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के लिए भी इनको कुछ ना कुछ बनाना था, ताकि जहाँ पे लोग अपने टेक्स्ट्स को जांचे, देखे कि हमारा जो आजकल का मतलब मतलब जो हमारी तारीख रह चुकी, जो हमारा हिस्ट्री रह चुका है, तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी सेम चीज थी। ठीक है। तो दूसरा जो हिंदू कॉलेज है वो बनारस में बनाया गया था, बनारस के अंदर, यानी कि मद्रास। तो ढूंढिए इसमें मद्रास, शाबाश, दिख रहा है किसी को? तो यहाँ पे पड़ता है मद्रास, इस एरिया में। यहाँ पे तो सारे मैंने पहले ही बताया, सारी डी दिखाई गई है। यहाँ पे बनारसी पटना, ठीक है, इस एरिया में पड़ता है हमारा मद्रास। यानी ये दो, कोलकाता और मद्रास, काफी पास में ही है। ठीक है। तो इस ये वाला पार्ट जो है ये पहले सिविलाइज्ड माना जाएगा। पहले सिविलाइज्ड का मतलब जिन्होंने स्टार्ट की थी लोगों को एनकरेज करने की, लोगों को पढ़ाई लिखाई की तरफ दावत देने की, तो वो इंडिया का ये वाला पार्ट था। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। समझ आया। सो नेक्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो बच्चियां हैं वो स्कूल होती गई। ठीक है। स्कूल वो लोग गए तो वहां पे काफी सारा अपोजिशन देखने को मिला। नया रूटीन, नया डिसिप्लिन जब आया तो उससे पहले एक अपोजिशन देखने को मिली कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकते हैं। ठीक है। सो उसके बाद बहुत सारी रिफॉर्मर्स ने जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने आके स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो उनमें से ही कुछ थे, जैसे कि टैगोर थे। और टैगोर ने क्या किया था, शांति निकेतन में एक स्कूल खोला था। ठीक है। और वो स्कूल अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव, मतलब जो चाइल्ड का क्यूरोसिटी लेवल होता है वो डेवलप करने के लिए वो स्कूल इन्होंने खोला था। ठीक है। तो वो कहाँ पे वो स्कूल खोला था? शांति निकेतन, है ना। तो शांति निकेतन कहाँ पे है बताइए? क्वेश्चन है आपको। बताइए जल्दी, मैंने बताया भी था उस टाइम। बताइए।
किसी को नहीं पता है? मैम शांति निकेतन कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने बताया था आपको शांति निकेतन कहाँ पे पड़ता है। तो देखो, आपको दिमाग लड़ाना है। मैंने अभी आपको बोला कि जो शुरुआत हुई थी वो इस पार्ट से हुई थी। इसका ये मतलब है कि ये वाला पार्ट यानी वेस्ट बंगाल, कहाँ पे है शांति निकेतन? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? कहाँ पे है शांति निकेतन? वेस्ट आद्या? बंगाल। वेस्ट बंगाल। And वो वेस्ट बंगाल यहाँ पे पड़ता है, ये वाला साइड जो है, ठीक है, ये वाला साइड। तो जहां से हमें पता चला कि इंडिया का इतना साइड था, इतना पार्ट था, लेकिन सिविलाइज नेशन में पहला जो नाम आता है वो वेस्ट का पार्ट आता है, ये वाला साइड। ठीक है, समझ आया ये? देन हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना रिफॉर्मर्स के बारे में, कि किस तरह ब्रह्मो समाज, आर्य समाज जो है वो भी कलकत्ता में ही हुआ था, यानी मद्रास में, यानी कोलकाता में, सॉरी नॉट मद्रास, कोलकाता में, यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज बनाया गया था। ठीक है, अभी तक आपको क्या समझ आ रहा है कि यही वाला पार्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था, यानी नई डेवलपमेंट की तरफ पहले वेस्ट ने ही कदम बढ़ाया था। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताइए? विडोज रिमैरिज के बारे में, जो ब्राह्मण समाज है उस पर ज्यादा मतलब जोर दिया गया था। एंड देन हमने देखा कि गर्ल्स गोइंग टू स्कूल का जो टॉपिक है उसमें पहले किसका नाम आता है, किस जगह का नाम आता है जहाँ पे गर्ल्स को बोला कि चलिए आप स्कूल जाइए, और पहला गर्ल्स का स्कूल बना दिया गया था। बताइए। बताइए, पढ़ा है ना आपने? वो हम बनने वाला स्कूल चले। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था गर्ल्स स्कूल जो सेटअप किया गया वो पहले बॉम्बे के अंदर, यानी कि आज का मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे पड़ता है? यहाँ, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से, यानी यहाँ से चेंज होता गया इंडिया।
और पूरा जो ये रेवोल्यूशन है वो यहाँ की तरफ बढ़ गया। तो मुंबई यहाँ पे, ठीक है, तो मुंबई में पहला स्कूल गर्ल्स का सेटअप किया गया। ठीक है, समझ आया। और ये सिर्फ मुंबई के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे भी फिर स्कूल सेटअप किए गए, तो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया यानी कि यहाँ से यहाँ से स्कूल सेटअप होने लगे। और वो सेटअप किए थे मुमताज अली, जो एक रिफॉर्मर थी। ठीक है, उसके बाद एक और बेगम, क्या नाम था उनका, बेगम ऑफ भोपाल। उन्होंने भी क्या किया था, स्कूल सेटअप किया था। कहाँ पे, पटना में। कहाँ है पटना, यहाँ पे। समझ आया, यहाँ पे पड़ता है पटना। एंड देन हमने क्या देखा कि बहुत सारे इंडियन वुमेन्स जो है वो यूनिवर्सिटी चली गई, काफी मतलब मशहूर बन गए वो लोग। या हमने पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा था कि किस तरह वो मतलब पूना से आई थी और उन्होंने एक शेल्टर बनाया था। ठीक है, शेल्टर बनाया था उन्होंने, किस लिए बनाया था शेल्टर, अब मैंने आपको ये से बताया कि शेल्टर बनाया गया था, किस लिए बनाया था शेल्टर। कहाँ है पूना, पूना यहाँ है ना, मुंबई से पूना, तो काफी नजदीक है ये। मुंबई में चेन स्टार्ट हो गई और कहाँ तक फैली, पुणे तक। तो क्या बनाया था इन्होंने, पूना में एक शेल्टर होम बनाया था। किसके लिए था वो शेल्टर होम, बताइए जल्दी, इर्तिका बताइए, आप बताइए, फरहाना फेरोज, किस लिए बनाया था शेल्टर। शेल्टर बनाया था विडोज के लिए, किस लिए बनाया था, विडोज के लिए। ठीक है, एंड जो घर से सताई गई थी, मतलब हस्बैंड के द्वारा सताई गई थी, उनके लिए बनाया था वो शेल्टर होम। कहाँ पे, पुणे में। समझ आया। तो ये था आपका पूरा एशिया का मैप। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि ये जो रशिया है ना, ये रशिया का जो पार्ट है, तो पहला ये पूरा यूएसएस 15 रिपब्लिकन कंट्रीज थी ये, यूक्रेन, सोमेनिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, बल्गेरिया, ये सारी चीज, लताविया, ये जो सारी आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये रशिया के साथ ही थी। लेकिन बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे, तो अगर आपने आगे आर्ट्स लिया, आप उसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि किस तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है बाद में। ठीक है, तो ये पहले अलग नेशन नहीं था, ये पूरा एक ही एरिया था, ये वाला इतना। समझ आया। एंड ये है आपका ईस्ट। जब हम बात करते हैं ना ईस्ट की, तो पहला जो टेक्स्ट आया था सिविलाइजिंग में, हमने पढ़ा चैप्टर 7 जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी चार्ट में। तो मैंने आपको बोला था कि पहला जो टेक्स्ट आया था वो ब्रिटिश ने बोला कि आप ईस्ट का टेक्स्ट पढ़ो। ईस्ट यानी ये वाला, ये इंडिया है, तो ये इसका ईस्ट। ठीक है, सऊदी अरेबिया यहाँ से आया था, यानी अरबिक, पर्शियन। तो वो वाला टेक्स्ट जो विलियम जोन्स है वो बोल रहे थे कि आप वो वाला टेक्स्ट पढ़ो और लोगों को समझाओ। लेकिन वो रिलीजन के साथ काफी मतलब कनेक्ट करता था। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, इनसे इनको टेक्नोलॉजी का तो सबब ही नहीं बनता है, ना तो इनको टेक्नोलॉजी पता चलेगी। तो उसके बाद ये जो यहाँ का टेक्स्ट है वो कैंसिल किया गया और कहा कि इंडिया में जो वेस्ट है ये वाला साइड, तो ये डेवलपमेंट लाएगा। ठीक है, ये डेवलपमेंट लाएगा। समझ आया। समझ आया अच्छे से। Yes, हेलो, किसी और को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन। no, ma'am. ओके, क्लास खत्म हो गई, आप लोग लीव कीजिए।
लीव कीजिए सुरैया।
ठीक है मैम। बहुत सारे पेपर मेरे सामने है, तो जिससे अपडेट करूँ मैं। वो 7 तो मुझे भी रिजल्ट नहीं, अभी बहुत सारा पेंडिंग, अनहार का पेंडिंग है। अनहार के आ रहे हैं ना पेपर, मैं बोल रही हूँ बस मुझे अपडेट करने का और बताओ शाम से जिगर कार्ड से उठाने मैंने सलाम मैंने और Bence bir cevap dışarı. Güzel başına sürüyor. Tamam. Sana da ikram. नहीं जब 2009 हो गया था ना मैंने पिछले साल की बात करी 2019 में चेंज हो गया है 18 माह के लिए पता मुझे पता है concerned teachers सभी साइंस मुझे समझ नहीं आता है हम लोग सबको साथ है कि नहीं पहले ना मैं ये फोन बैग ये सारे जो है वहाँ आमिर देता है आसमान देता है नहीं ये भी नहीं ये काय टोन होता है ये काय पेन 10 में बेचेगा पेन